Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome to this channel. It's Learn Chemistry. Today we will discuss about the acid rain. इसकी हम खासियत इसकी फ्रेंड हम सब कुछ पढ़ेंगे कि एसिड रेन की बेसिकली ये किस चीज़ से कहा होता है. So first of all, don't forget to subscribe this channel and click the bell icon for more updates. So let's come to a topic, acid rain. Acid rain or acid deposition is a broad term that includes any form of precipitation with acidic components such as sulfuric acid, nitric acid that fall to ground from atmosphere in wet or dry forms. This can be include rain, snowfalls, or even just that is acidic. हमारे पास एसिड रेन और एसिड डिपोजिशन की क्या ये एक ब्रॉड टर्म्स है जो कि एक प्रेसिपिटेशन मीन जो एक एसिडिक कंपोनेंट का एक्टिविटी है. ये एसिडिक कंपोनेंट हमारे पास कैसे कौन कौन सी चीज़ें उससे बनते हैं, ये कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है. ये सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है जो कि ग्राउंड जो कि हमारे जो ज़मीन है उस पर हम फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं. किस चीज़ से? एटमॉस्फेयर से. इधर दे आर इन वेट फॉर्म और ड्राई फॉर्म. ये तो या गीले फॉर्म में होते हैं या खुश्क फॉर्म में हमारे पास ग्राउंड में ये फॉल हो जाते हैं. और ये किस शक्ल में इसकी वो हो जाती है, गिरते हैं. तो ये दिस कैन आल्सो इंक्लूड बाय इन रेन फॉर्म or in snow form or in fog or even just acidic. हमारे पास ये स्नो फॉर्म में, रेन फॉर्म में एसिडिक रेन हो सकता है, एसिडिक स्नो भी हो सकती है, फॉग भी हो सकता है, और इवन डस्ट दैट इज़ एसिडिक. हमारे पास ये डस्ट के शक्ल में भी एसिडिक फॉर्म में हमारे पास ये गिर सकते हैं. तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एसिड रेन कहते हैं. Now let's come to its major source or causes of acid rain. हमारे पास एसिड रेन की जो काजेज है या सोर्सेज है, किस चीज़ से ये काज हो जाती है. तो ये द पावर प्लांट्स रिलीज द मेजॉरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स एंड मच ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स व्हेन दे बर्न फॉसिल फ्यूल्स सच एज कॉयल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. हमारे पास जो पावर प्लांट्स है जो कि एक हाई मेजॉरिटी किस्म की सल्फ़र डाइऑक्साइड और मच ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड और रिलीज़ करते हैं. किस चीज़ की? फॉसिल फ्यूल को बर्न करके वो जो हमारे लिए जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो इससे बहुत सी गैसेस भी रिलीज़ होते हैं. तो वो सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो वो हमारे पास वहाँ ऊपर एटमॉस्फेयर पर चले जाती है. तो इस वजह से रेजन काज हो जाती है. तो ये हमारे पास मेजर cause of acid rain है. तो next is an addition exhaust from cars, trucks and buses release the nitrogen oxide and sulfur dioxide into airs. हमारे पास जो गैसेस निकलते हैं जो कार से, ट्रक्स, बसेस से, तो इसकी रिलीज से भी जो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इससे रिलीज़ होते हैं एयर में. तो इस वजह से भी हमारे पास वो काज हो जाती है, एसिड रेन काज हो जाती है. क्योंकि जो आम रूटीन में हम जो कार्स, ट्रक्स एंड बसेस यूज़ करते हैं, तो उससे भी नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एयर में रिलीज हो जाते हैं. तो इस वजह से काज ऑफ एसिड रेन हो जाती है. दीज पोल्यूटेंट काज एसिड रेन्स. In the emission of sulfur dioxide and nitrogen oxide are released into air, where the pollutants are transformed into acid particles that may be transformed long distances. हमारे पास जो इन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो रिलीज़ होती है एयर में, तो हमारे पास इस वजह से ये पोल्यूटेंट्स एसिड पार्टिकल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के ज़रिए ये फिर एसिड रेन स्मॉग और स्नो के ज़रिए हमारे ज़मीन पर गिर जाते हैं. तो इसको इस वजह से ये सारे इसकी काजेज़ है. अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी काजेज में ये भी आता है कि these acid particles then fall into earth as wet dry deposition and may cause harmful effects on soil, forests and streams and lakes. हमारे पास ये एसिड जब ज़मीन पर गिर जाते हैं तो ये दो शक्ल में हो सकते हैं. या तो वो ड्राई फॉर्म में हो सकते हैं या वेट फॉर्म में हो सकते हैं. मीन ड्राई में डस्ट हो सकता है और वेट में हमारे पास रेन हो सकते हैं. तो इनमें कॉज हार्मफुल इफेक्ट ऑन सॉइल, फॉरेस्ट, स्ट्रीम्स एंड लेक्स. तो कौन कौन सी चीज़ें ये इफ़ेक्ट कर सकती है? तो हमारे पास इसकी फॉरेस्ट हो गई, स्ट्रीम्स हो गई, लेक्स हो गई, ये सॉइल, ये सारे हमारे पास इसकी इफ़ेक्ट कर सकता है ये इन सारी चीज़ों को. तो ये इसकी इफेक्शन में आती है. लेकिन एसिड रेन रिजल्ट व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर emitted into atmosphere and transported by wind and air currents. हमारे पास जो
हम काज ऑफ एसिड रेन पढ़ रहे हैं ना, तो ये किस चीज़ रिजल्ट होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब हमारे पास एटमॉस्फेयर में इमिटेड होते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ग्राउंड पे किस चीज़ के, या तो वाइन के ज़रिए या एयर करंट के ज़रिए ये हमारे पास ग्राउंड में फॉल हो जाते हैं। दिस SO2 एंड NOx जो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर केमिकल टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड। तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड किस चीज़ से ये बन जाते हैं? ये जब हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वाटर और ऑक्सीजन या अदर केमिकल्स के साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं तो इससे ये चीज़ें बन जाती हैं। These then mix with water and other materials before falling to ground. When a small portion of NOx and SOx, SO2 that cause acid rain is from natural sources such as vulcanized, most of it comes from the building of fossil fuels. हमारे पास ये सारी चीज़ें किसकी परमिशन किस चीज़ होती है? जब हमारे पास नेचुरल सोर्स से ये मिल जाती है तो वोल्कनाइज और ये जो कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इस चीज़ों से बर्निंग हो जाती है फॉसिल फ्यूल की, तो ये रिलीज़ हो जाते हैं और ये फिर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज से मिल जाते हैं, जो कि जिसकी वजह से हमारे पास एसिड रेन काज हो जाती है। The major sources of SOx mean sulfur dioxide and NOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर और हमारे पास जो सोर्सेज है NOx और SO2 की जो एटमॉस्फेयर में, वो क्या क्या है? द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास जो हम फॉसिल फ्यूल की मेन हमारे पास जो काज है तो वो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है। तो वो किस चीज़ की इसकी बर्निंग हो जाती है? तो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेट करने के लिए ये इसकी सोर्स है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की। और 2/3 of sulfur dioxide and 1/4 of nitrogen oxide in atmosphere comes from the electrical power generator. हमारे पास ये की रेंज है कि 2/3 of sulfur dioxide and 1/4 of the nitrogen oxide एटमॉस्फेयर में किस चीज़ से आते हैं? इलेक्ट्रिक पावर विद जनरेटर मीन इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में ये इस चीज़ से इसकी रिलीज हो जाती है। व्हीकल एंड हैवी इक्विपमेंट, हमारे पास जो व्हीकल हो या भारी भरकम जो चीज़ें होती हैं तो इससे आता है। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑयल रिफाइनरीज एंड अदर इंडस्ट्रीज, और हमारे पास ज़्यादातर इंडस्ट्रीज इस चीज़ों से आ रही होती है। जब या हम ऑयल की रिफाइनरी करते हैं तो इस चीज़ से भी आ सकती है। Wind can blow sulfur dioxide and nitrogen oxide over long distance and across border, making acid rain a problem for everyone and not just those who live close to these resources. हमारे पास जो SOx, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड की जो मतलब ये वाइन में मिक्स हो जाते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ये एसिड रेन काज कर सकती है और जो कि हर एक के लिए बहुत मसले का बात बनती है। और उन लोगों के लिए भी जो इन चीज़ों के नज़दीक रहते हैं तो ये बहुत हार्मफुल है ये एसिड रेन हमारे लिए। नाउ फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है? एसिड रेन इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एयर पोल्यूशन। हमारे पास एसिड रेन बहुत ज़्यादा वो है एयर पोल्यूशन में, इसकी मतलब ये एयर पोल्यूशन में भी आ सकता है कि जब हम डिफरेंट एयर पोल्यूशन को बढ़ते हैं तो एसिड रेन हमारे पास मेन वो है। इट अकर व्हेन एमिशन फ्रॉम द फैक्ट्रीज। ये कैसे अकर हो सकता है? तो लेट्स कार्स और हीटिंग बॉयलर्स कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड एटमॉस्फेयर। हमारे पास जो इमेजिन से होती है कार्स और बसेस, ट्रक्स, इससे पहले जो हमने पढ़ा फैक्ट्रीज से जो इमेजिन होती है, इंडस्ट्रीज, या हम एक हीटिंग बॉयलर कॉन्टैक्ट विद वाटर एटमॉस्फेयर, तो इस वजह से हमारे पास जो इमेजिन होती है तो इससे ये अकर होता है। दीज इमेजिन कंटेन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड which when mixed with water sulfurs. This process also occurs naturally through volcanic eruption, acid, nitric acid and sulfuric acid. हमारे पास जो ये इमेजिन हमारे पास क्या क्या कंटेन करती है? ये इमेजिन हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड कंटेन करती है, सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन करती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड विच देन मिक्स्ड विद वाटर सल्फर्स। हमारे पास जब ये वाटर से मिक्स हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम नेचुरली ये अकर हो जाते हैं, तो इस वजह से हमारे पास एसिड रेन की फॉर्मेशन हो जाती है। किस चीज़ के ज़रिए? वोल्केनिक एरप्शन के ज़रिए। और नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, तो इस वजह से हमारे पास एसिड रेन की फॉर्मेशन काज हो जाती है। अब हम एसिड रेन की इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं कि ये किस किस चीज़ पे इफ़ेक्ट कर सकता है।
The resulting acids are precipitated to earth as rain and or snow with very negative consequence. हमारे पास जो एसिड रेन काज हो जाती है तो उसको जब ये ग्राउंड पे फॉल हो जाती है तो इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर आ जाता है हम पर. Their damage to nature in form of acidification of soil, lakes and seas with consequent damage to terrestrial and marine flora and fauna. हमारे पास जब ये ग्राउंड पे गिर जाती है तो ये एसिडिफिकेशन के शक्ल में सॉइल को वो करती है. सॉइल पे इसका बैड इफेक्ट पड़ जाता है. लेक्स पे जो कि हमारे पास फिशेस वगैरह इसमें हो जाती है तो वो भी इससे इफ़ेक्ट हो सकती है. सीज इससे इफ़ेक्ट हो सकती है. और टेरेस्ट्रियल और हमारे पास मेरीन फ्लोरा एंड फौना, तो हमारे पास मेरीन लाइफ को भी ये बहुत इफ़ेक्ट कर सकता है. On the other hand, acid rain also causes corrosion of metallic elements building. हमारे पास ये corrosion काज कर सकता है एक मेटालिक एलिमेंट्स के, जो कि बड़े बड़े मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं. बिल्डिंग्स को ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं. ब्रिजेस को, टावर्स को ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं. इन अदर स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हेरिटेज मेड ऑफ लाइमस्टोन बिल्डिंग हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर स्टेटस एंड स्कल्पचर्स. तो हमारे पास ये बहुत से हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग, जो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर हमारे पास जो पुरानी चीज़ें होती हैं तो उसको इफ़ेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो कि और जो वो बिल्डिंग जो लाइमस्टोन से बने होते हैं तो उसको भी बहुत इफ़ेक्ट कर सकते हैं. तो ये एसिड रेन का हमारे ऊपर बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है. तो ये एसिड रेन की इफ़ेक्ट्स हैं. Acid rain itself is not harmful to human. The skin contact with contaminated water or snow doesn't make a health risk. हमारे पास ये खुद से हमारे पास ह्यूमन को वो हार्म नहीं करता. खुद से कैसे हम नहीं करता, मीन हमने इसकी कागज़ पढ़े ना कि अगर हम खुद इमेजिन करेंगे फैक्ट्री से और कार्स वगैरह से तो ये उसकी शक्ल एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएंगे और फिर हमारे पास ये एसिड रेन के शक्ल में ग्राउंड में गिर जाते हैं. तो इस वजह से ये हम खुद से करते हैं. और हमारे पास जब ये एसिड रेन वाटर की शक्ल में ग्राउंड में गिर जाते हैं, मीन वेट फॉर्म में, तो ये इसकी वजह से तो अगर हम ये कंटेमिनेटेड वाटर स्किन से कांटेक्ट करेंगे, मीन एसिड रेन जो होते हैं तो वो हमारे पास जो हमारे हेल्थ को या हमारे स्किन को बहुत डैमेज कर सकता है. However, these gases that contain this rain, हमारे पास वो कौन से गैसेस हैं जो ये एसिड रेन कंटेन करते हैं. नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सारे गैसेस हैं जो कि ये रेन कंटेन करता है, जो कि बहुत से हार्मफुल है. These gases contain particles of the sulfate and nitrate and are carried by the wind and inhaled by people causing respiratory diseases. हमारे पास अगर ये गैसेस हमने इनहेल कर दिया वाइन के ज़रिए, ऑक्सीजन के ज़रिए, तो ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को बहुत बुरी तरह डिजीज़ काज कर सकते हैं, उसको बुरी तरह डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट डिजीज़ काज हो जाते हैं. नाउ द लास्ट वन इज़ दैट हम इसकी कंट्रोल एंड मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं. द ओनली वे टू स्टॉप द एसिड रेन इज टू रिड्यूस एमिशन दैट काज इट. हमारे पास अगर ज़्यादा ये एक ही तरीका है कि अगर हम एसिड रेन को स्टॉप कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम एक ही एमिशन को स्टॉप करें. मीन जो गाड़ियों, जो बसेज, जो फैक्ट्रीज से जो एमिशन होती है तो उसके के लिए कोई बंदोबस्त करें. A great way to reduce the acid rain is to produce energy without using fossil fuel. हमारे पास अगर ज़्यादा जो हम फ्रूटफुल जो वे है, अगर हम कोई एमिशन रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमें फॉसिल फ्यूल को बर्न किए बगैर अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी होगी, अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी होगी. Instead people can use renewable energy sources. हमारे पास जो सोर्सेज रिन्यूएबल है, मीन अगर एक चीज़ हमारे पास रिन्यूएबल हो सकती है तो हम उसे रिन्यूएबल करेंगे तो वो सोर्सेज यूज़ करने होंगे. सच इज सोलर एंड वाइंड पावर. हमारे पास जो सोलर सिस्टम है या वाइंड पावर है उसको यूज़ करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हेल्प रिड्यूस एसिड रेन बिकॉज दे प्रोड्यूस मच लेस पोल्यूशन. हम रिन्यूएबल वो जो सोर्सेज है उसको यूज़ कर सकते हैं. रिन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जो कि हमारे पास गैस प्रोड्यूस नहीं करते. फॉर एग्जांपल वाइंड पावर है, सोलर सिस्टम है. सोलर सिस्टम अगर हम बजाय इलेक्ट्रिसिटी के सोलर सिस्टम यूज़ करें तो वो
उसकी इमेजन कम होगी इस कम्पेयर टू इलेक्ट्रिसिटी। तो इस वजह से ये हमारे पास इमेजन को रिड्यूस कर सकता है, एसिड रेन की वजह से एसिड रेन हमारे पास ये रिड्यूस कर सकता है। तो इस वजह से हमें डिजीज़ भी काज नहीं होगी। तो ये हमारे पास बहुत फ्रूटफुल है। तो ये था एसिड रेन की डिफिनेशन हमने पढ़ी, एसिड रेन की काजेस पढ़ी कि किस चीज़ से ये काज हो सकता है, उसके इफ़ेक्ट्स पढ़े कि ये कितना हमारे पास हमारे लिए हार्मफुल है, और इसकी कंट्रोल मेजर ऑफ एसिड रेन भी पढ़े। आई होप आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।